जी जी। मेरे ख्याल से विवेक जी की टिप्पणी थोड़ी सी बीच में रह गई थी। एक सवाल भी पूछ लेता हूँ विवेक जी आपसे मैं। कल हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर एस.एन. साहू आए थे, जो प्रेसिडेंट के.आर. नारायण के प्रेस सेक्रेटरी और ओएसडी रह चुके हैं, 5 साल राष्ट्रपति भवन में गुजारे हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि सत्यपाल जी जब मिलना चाहते थे, सत्यपाल मलिक राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, तो उनको उनकी मीटिंग फिक्स होने के बाद कैंसिल कर दी गई और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस उनकी मीटिंग्स को, प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है। हालात इस कदर है कि पीएमओ की परमिशन के बिना कोई राष्ट्रपति से मिल नहीं सकता है। यह रामनाथ कोविंद के समय में हो चुका है और अब द्रौपदी मुर्मू के समय में भी है कि वहां पर उनसे कोई मिल नहीं सकता। उसके लिए परमिशन पीएमओ से लेनी पड़ती कि कौन उनसे मिलेगा और वो डिसाइड करेंगे कौन उनसे मिलेगा नहीं मिलेगा। ये उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है, जो प्रेसिडेंशियल इंटेग्रिटी है उसके जो ऑफिस की, कहता है ये इतना बड़ा ब्रीच है, मैं आपको बता नहीं सकता कि द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया डजंट हैव द राइट टू फिक्स हिज ओन अपॉइंटमेंट्स। ये हालात सिर्फ आपके और मेरे लेवल तक खराब नहीं है, ये हालात सिर्फ मंत्रिमंडल तक खराब नहीं है, ये हालात अब क्या कहते हैं कि लेवल 1 पे जो सिटीजन 1 है इंडिया का वहां तक है। और ये मुझे लगता है कि जो कल डॉक्टर साहू ने बात कही है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं वो एक्चुअली, वो और बहुत बड़े कीनोट स्पीकर है इंडिया के, विशेषज्ञ और सम्मानीय मेंबर है, वो ये कह के गए हमारे उसके ऊपर। एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, आप बहुत बड़े चिंतक भी हैं और दार्शनिक भी हैं, विचारक भी हैं विवेक जी। हाँ, नहीं दिलीप जी, मैं दार्शनिक विचारक वगैरह नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य नागरिक और एक पत्रकार 35 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं और उसके बदौलत जितना भी समझता है उसके बेसिस पे मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल उससे पूर्व जो वक्ता है उन्होंने जो कहा उससे उनसे मैं पूर्ण सहमत हूँ कि हिंदुत्व का जो एक नैरेटिव है उसका शेल्फ लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि लोग इनके हिंदुत्व को चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को एक हिंदू मुस्लिम और वायलेंस का नाम देकर इन्होंने हिंदू धर्म को जो बदनाम किया है, उस बदनामी के खिलाफ लोग धीरे धीरे अभी लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है। लोग समझ में आ रहा है लोगों को ये सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, ये किसी दूसरे काम के नहीं है, ये सिर्फ वायलेंस जो है ये इनका मेन पर्पस है कि समाज में एक वायलेंस खड़ा करना और समाज में लड़ाई झगड़े खड़े करना हिंदुत्व के नाम पे, ये लोगों को समझ में आ गया है। मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसकी भी शेल्फ लाइफ कम होते जा रही है, और उसका जो काउंटर है वो काउंटर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी, राहुल गांधी का जो एक इमेज है वो सुधर गया है। उस राहुल गांधी जो है वो पॉपुलर भी हो गया है और उनके प्रति सिंपैथी भी इसलिए हो गई कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये हो ना हो मतलब जाने अनजाने में ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी लड़ाई बन गई है। मतलब लोगों के दिमाग में अगर मोदी के सामने कौन, इस तरह का सवाल आप पूरे ऑल इंडिया के लेवल पर आप सोचेंगे तो लोग मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी को देख रहे हैं और किसी को नहीं। एक मतलब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, किसी हिंदी बेल्ट में हो सकता है नीतीश कुमार का नाम लो, वहां के लोगों के जहन में हो, लेकिन अगर पूरे देश की आप बात करें, आप साउथ की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, बाकी प्रदेशों की बात करें, तो ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी बन गया है। ये बात अलग है ना, अपोजिशन राहुल गांधी का नाम सामने नहीं करेगा, किसी और का नाम सामने नहीं करेगा। जो 1977 में हुआ था उसी तरह की लड़ाई बन गई है। और जिस तरह से लोग इंदिरा गांधी के एकाधिकारवाद से परेशान होकर उन्होंने इंदिरा गांधी को निकाल बाहर फेंक दिया था, उसी तरह से बिल्कुल हो सकता है इस बार 2024 में वो स्थिति मोदी जी की बन जाए। वो इस मुगालते में है कि शायद उन्हें कोई डर नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी, लेकिन पार्टी के अंदर से भी उनको विरोध होगा। मुझे लगता है संघ परिवार के अंदर से भी विरोध होगा, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही है संघ परिवार भी चिंतित है कि कितने सालों तक हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहेंगे। मोदी जी जब नहीं रहेंगे तो भाजपा का क्या होगा, संघ परिवार का क्या होगा। इसलिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा संघ परिवार को भी करना है बीजेपी के अंदर से।
इसलिए बीजेपी के अंदर से भी मोदी जी को एक शह देने की प्रोसेस अंदर ही अंदर शुरू होगी, इसके बारे में मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर 2024 में जो मोदी जी को लगता है या फिर बीजेपी के जो भक्तगण है उनको लगता है कि 2024 भी बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाएगी, इस तरह के हालात बिल्कुल नहीं है, वो इस मुकाबले में न रहे और इस स्थिति को और अपने पक्ष में कैसे किया जाए और इस स्थिति को विपक्ष के पक्ष में किस तरह से किया जाए, इसकी एक रणनीति सारे विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनानी चाहिए और इस मौके को बिल्कुल खोने नहीं देना चाहिए। इस मौके को कैपिटलाइज करके बीजेपी को पूरी तरह से शिकस्त देने का एक पुरजोर कोशिश अपोजिशन ने करनी चाहिए, वो करते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का समापन भी करेंगे। दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए इस प्रोग्राम के अंदर और खासतौर से हमारे ट्रोलर बंधु जो मुझे काफी आजकल ट्रोल करते हैं, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, आप अकेले मत आया कीजिए, अपने साथ 100, 200, 300, 400, 500 को लाया कीजिए, सब एक साथ मुझे ट्रोल करें। इससे कम से कम मेरे व्यूज भी बढ़ेंगे, साथ में हो सकता है मेरी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार हो जाए। हो सकता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा अकेले मत आया कीजिए, अपने साथ पूरे ग्रुप्स को लेके आया कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि हाँ न्यूज टाइम ऐसा चैनल है, आया कीजिए, यहाँ पर आपका स्वागत है। जी विवेक जी, वो जो बेल बटन होता है ना, आप उनको ये भी कहिए कि बेल बटन दबाइए, तो जो अंग्रेजी में कहावत है फॉर हुम द बेल टोल्स, उसको हम बदल के फॉर हुम द बेल ट्रोल्स कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जैसे ही हमारे नए एपिसोड आएंगे आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। और इसी के साथ विवेक जी, दिलीप जी और धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मंच को शोभित किया, गौरवान्वित किया और बहुत बेहतरीन विचार दर्शकों के सामने रखे। शुक्रिया आप सब।